आदिल, 3 रुकनी बेंच क्यों फैसला सुनाएगा? हैरान कुन तौर पर जो कॉज लिस्ट जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें 3 जजेस का ही नाम है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अफजल, जो कि रेगुलर बेंच है आजकल कमरा अदालत नंबर 1 में। वो उसके सामने अब इस फैसले को रखा गया है कि ये बेंच यही फैसला सुनाएगा। अदरवाइज माजी में तो जो प्रैक्टिस है वो यही है कि जिन जजेस साहिबान ने फैसला महफूज किया होता है, जिन्होंने केस सुना होता है, वही फैसला अनाउंस करने के लिए भी आते हैं। और ये प्रैक्टिस अब की बार फॉलो नहीं की जा रही है। इसमें एक वजह तो ये भी हो सकती है, अगर जजेस साहिबान अवेलेबल ना हो, जो 13 जजेस हैं जिन्होंने फैसला इन द फर्स्ट प्लेस महफूज किया था, तब तो जो रेगुलर बेंच है कोई भी वो फैसला सुना सकता है। अदरवाइज ये थोड़ा सा गैर मामूली तो मालूम हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या मालूम कल जब अदालत 9:30 बजे फैसला सुनाने के लिए आए तो बेंच 13 जजेस का ही हो और वो फैसला अनाउंस करे। अदरवाइज इसके ऊपर फिर सवालात तो उठेंगे। अदील, आज भी एक इजलास हुआ, कल भी हुआ, तो कुछ खबरें छिन छिन के बाहर आई, तो क्या पता चल रहा है उनसे? सर आप कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि आज, कल और परसों तीनों दिन इजलास हुए हैं जजेस की, गैर रस्मी आप कह सकते हैं कि मुलाकातें हुई हैं। जब फैसला महफूज हुआ उसके फौरन बाद भी जजेस एंटी रूम में गए, जहां पर उन्होंने आपस में मुशावरत की और शायद मामलात तय नहीं पाए, जिसके बाद फिर मामला अगले रोज तक गया। और कल आपको मालूम है तकरीबन 2.5 घंटे पर मुश्तमिल जजेस की बैठक हुई है। 13 जजेस सर जोड़कर बैठे हैं, बावजूद उसके कि हमें ये बताया गया था कि आज कल यानी शाम को कॉज लिस्ट जारी हो सकती है और फैसला सुबह सुना दिया जाएगा। मगर फिर आज सुबह ये मालूम हुआ जराए से कि जजेस फिर एक दफा बैठेंगे। और उससे मालूम तो यही होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर जजेस साहिबान में भी इब्हाम या आप मुस्तरब आप कह सकते हैं, उनमें इस्तराब पाया जाता है आज, क्योंकि मामलात बड़े पेचीदा हैं इस केस में। मुझे उड़ती उड़ती सी एक खबर मिली है आदिल के आज अदालत में कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग मुतमईन थे। सर आपको खबरें, आपकी चिड़िया अच्छी है, खबरें आपको ठीक बता रही है। असल में हमने देखा है कि मुख्तलिफ जजेस साहिबान के ऑब्वियसली आपको मालूम है कि मूड्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं इस तरह के बड़े फैसलों से कबल। और वो हम देखते रहे हैं, ऑब्वियसली अंदाजे तो लगाए जाते हैं। एक मौके पर हमने देखा फौजी अदालतों के केस में जो 13 जजेस हैं जिन्होंने वो फैसला महफूज किया है, उनमें से 2 जजेस साहिबान उस बेंच में भी ऐसे मौजूद हैं जिनके दरमियान आज भी हमने देखा कि नोक झोंक चलती रही है और बड़ी सख्ती एक दूसरे के लिए हमने लहजे में देखी। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, तो उससे भी लोग बहुत से इस फैसले से जोड़ रहे हैं। गो कि हम समझते हैं कि ये मामूल की अब तो बात हो चुकी है, जजेस साहिबान के दरमियान बेंच के अंदर दौरान समाअत इख्तिलाफात हो जाते हैं। बहरहाल वो तो अब सुबह क्लैरिटी हो जाएगी। आज भी हमें मालूम हुआ है कुछ जराए से कि जजेस ब्लॉक में भी बड़ी अहम मीटिंग्स इस इजलास के अलावा भी हुई हैं। और कुछ दीगर चैम्बर्स में भी आना जाना चलता रहा है जजेस साहिबान का। कई ऐसे जजेस हैं जो मुख्तलिफ चैम्बर्स में आज जाते रहे हैं। जाहिर बात है इतना बड़ा फैसला है और जजेस साहिबान आपस में मुशावरत तो करते होंगे। और जो बात है फैसला मुख्तलिफ नुकात हैं, आपको मालूम है उन मुख्तलिफ नुकात को हर जज ने अलग अलग अपने तौर पर देखना है। और जो फैसले अक्सरियती तौर पर या आप कह सकते हैं सीनियर जजेस की जानिब से लिखे जाते हैं, उनको फिर दीगर जजेस साहिबान पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो पॉइंट उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं या नहीं। और अगर उन्होंने अपना कोई पॉइंट ऐड करना है तो अलग से अपना नोट लिख देते हैं।